नमस्कार, अनिल वर्मा से। रात के 10 बजे है और ये समय है ब्रेक बुलेटिन का। आज हम चर्चा करेंगे समाजवादी पार्टी के जो सहयोगी दल हैं, गठबंधन जिनसे हुआ है समाजवादी पार्टी का, और खासतौर से इस क्षेत्र में, इस सेंट्रल यूपी के इस क्षेत्र में, कन्नौज, फर्रुखाबाद और ये सारा जो क्षेत्र है, लगता ये है कि समाजवादी पार्टी ताकत भूल करके सहयोगी दलों की ताकत पर निर्भर हो रही है पार्टियों की। और वही बात की राजभर और केशव भैया पार करेंगे सपा के भैया, इस तरीके की बात हो सकती है। इस तरह से केशव मौर्य के कार्यक्रम यहाँ कराए गए पहले 5-6 महीने पहले, और जिस तरह से राजभर का कार्यक्रम हुआ, समाजवादी पार्टी और इन दलों में कोई मुकाबले की स्थिति नहीं। शायद हो सकता सभासद, लेकिन यहाँ फर्रुखाबाद में जिस तरह से समर्पण भाव देखा गया है सहयोगी दलों के प्रति, उससे लगता है कि या तो समाजवादी पार्टी की अपनी कोई कमजोरी है, भूल गई है, और ये बेदल हैं जो बात बात पर डूबते हैं, बात बात पर देखो। इस बार ये स्थिति है तो ऊपर से भी अखिलेश यादव जिस तरह से इन दलों के जो अध्यक्ष हैं उनको सम्मान दे रहे हैं, बराबर से बैठा रहे हैं। और तो कुल मिलाकर आज हम लोग चर्चा इसी बात को करना चाहेंगे कि क्या समाजवादी पार्टी अपनी ताकत भूल गई है, या समाजवादी पार्टी की ताकत कमजोर हो रही है, और इन दलों के प्रति समर्पण बढ़ रहा है, जो देखने में आया है कि सबदेव मौर्य और ओम प्रकाश राजभर के कार्यक्रमों में। तो और यही स्थिति अभी नहीं, हम थोड़ा और आपको ले चलते हैं थोड़ा पीछे। लोकसभा में जब बहुजन समाज पार्टी से गठबंधन हुआ था इनका, तो समाजवादी पार्टी ने अपना झंडा बदल लिया था, ज्वाइंट झंडा आ गया था, जिसमें बसपा का भी पार्ट था और समाजवादी पार्टी का भी पार्ट था। समाजवादी पार्टी का जो संविधान है उसमें झंडे की व्याख्या की गई है कि किस तरह का झंडा होगा, लंबाई चौड़ाई क्या होगी, रंगों का जो अनुपात है वो क्या होगा। लेकिन इतने उतावले हो गए समाजवादी पार्टी के लोग उस दौरान कि उन्होंने ज्वाइंट झंडा डेवलप कर दिया, जिसमें बसपा और समाजवादी पार्टी दोनों के झंडे थे से लगाने के लिए। तो ये जो गठबंधन, और उससे पहले और चले राहुल गांधी से, राहुल गांधी के समय की बात, उस समय भी एक नारा था, युवाओं का साथ, है ना। तो ये जो गठबंधन के प्रति समर्पण का भाव है वो कहाँ ले जाएगा समाजवादी पार्टी को? समाजवादी पार्टी की ये कोई रणनीति है? समाजवादी पार्टी अपनी ताकत भूल गई है? समाजवादी पार्टी वास्तव में कमजोर हो रही है? कुल मिलाकर के स्थिति यह है कि जो सहयोगी दल हैं उनके प्रति ऐसा समर्पण भाव शायद पहली बार देखने को मिला है। राजनीति में, चुनाव की राजनीति में बहुत सी चीजें होती हैं, लेकिन ये जो स्थिति है वो कहाँ ले जा रही है, क्या संकेत कर रही है, इन्हीं सारी बिंदुओं पर आज हम चर्चा करेंगे। आज भारतीय जनता पार्टी से विकास पांडे हैं, भाजपा के नगर अध्यक्ष हैं, समाजवादी पार्टी से अनिल गंगवार जी हैं, और शशांक मिश्रा जी हैं सपा का पक्ष रखने के लिए। कांग्रेस से विवेक नारायण मिश्रा जी हैं, और वरुण त्रिपाठी कांग्रेस का पैनल है, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। तो हम चर्चा की शुरुआत इसी से कर रहे हैं कि जो स्थितियां हैं और जो समर्पण भाव पहले दिखा कांग्रेस के प्रति, जो समर्पण भाव दिखा समाजवादी पार्टी के प्रति, उससे अधिक समर्पण दिख रहा है इन छोटी छोटी पार्टियों के प्रति जिनके कहीं सभासद तक नहीं है। और अभी पिछले दिनों जब मुलायम सिंह यादव के जन्मदिन पर कार्यक्रम था नवाबगंज में, उस समय यह स्थिति पैदा भी हुई कि जो प्रदेश अध्यक्ष आए उनके महान दल के, उन्होंने समाजवादी पार्टी के स्थानीय जिम्मेदार लोगों से ये कहने की हिम्मत कर डाली कि भाई जितने लोग आपके मंच पर रहेंगे उतने लोग हमारे मंच पर रहेंगे।
और बिल्कुल बराबरी की स्थिति वे दल कर रहे हैं जिनके पास कोई इस तरह की स्थिति नहीं है। लेकिन क्या रणनीति है, क्या स्थिति है और क्यों ये सब किया जा रहा है और क्या इससे कुछ कुप्रभाव नहीं पड़ने वाले हैं, इस पर ही हम आज चर्चा करेंगे। और चर्चा विकास पांडे आपसे शुरू करते हैं इस चीज को कि ये जो गठबंधन का राग है, गठबंधन का जो स्वर है, गठबंधन का जो ट्रेंड है, और गठबंधन भी ऐसा कहे तो हम ये भी सकते हैं कि बेमेल गठबंधन है। समाजवादी पार्टी कई जगह जिला पंचायत अध्यक्ष होंगे, इनके विधायक हैं, विधायक और बड़े बड़े सांसद हैं, पूर्व सांसद हैं, लेकिन गठबंधन किया भी है तो इस तरह के लोगों से, और इस तरह के लोगों से गठबंधन करने के बाद स्थिति ये है कि वो कहते हैं साहब मंच पे जितने आपके लोग होंगे उतने हमारे लोग होंगे, ये स्थिति पहुंचती आ रही है। तो जब तक चुनाव की शुरुआत होगी, टिकटें बटेंगी, टिकटों का नामांकन होगा और उसके बाद में जो भी स्थिति बनेगी, तो क्या स्थिति बनेगी इस बेमेल गठबंधन की, इसका कुछ ट्रेलर अभी देखने को मिल रहा है क्या? आवाज बंद है विकास। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भाई साहब। सबसे पहले तो हम अपनी चर्चा प्रारंभ करें उससे पहले एक बात कह दें कि समाजवादी पार्टी परिवारवादी पार्टी हुई, अब परिवारवादी पार्टी से एक नया सफर चालू हो रहा है प्रयोगवादी पार्टी का। तो अब समाजवादी पार्टी प्रयोगवादी पार्टी है और 2017 में एक प्रयोग किया कांग्रेस के साथ गठबंधन, उससे पहले भी एक प्रयोग किया था बहन मायावती के साथ गठबंधन का और काशीराम जी के साथ गठबंधन का, और उसका क्या भुगतान भोगा था बहन मायावती ने, वो तो वही बता सकती हैं, वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। खैर, उसके बाद एक प्रयोग किया इन्होंने बहन मायावती जी के साथ पुनः गठबंधन का। तो गठबंधन के बाद काले में बेमेल गठबंधन इसलिए मैं कहूंगा कि काला एक रंग, एक ऐसा रंग है कि जिसमें कोई भी रंग आप मिला दो वो काला ही रहना है। तो समाजवादी पार्टी बिचारी जिससे भी गठबंधन करती है वो गठबंधन का सूपड़ा साफ हो जाता है, चाहे वो कांग्रेस से रहा हो, चाहे बसपा से रहा हो, और चाहे अब वो छोटे छोटे दलों से गठबंधन कर रहे हो। गठबंधन में एक अपनी तरह की एक रिक्वायरमेंट होती है भाई साहब। आप समझते होंगे कि जब राजनीतिक दल आपस में गठबंधन करते हैं तो एक सामंजस्य होता है, एक विचारधारा का गठबंधन होता है। सत्ता के गठबंधन कभी लंबे नहीं चलते हैं। हमारा शिवसेना के साथ कभी सत्ता को लेकर गठबंधन नहीं रहा, आज वो सत्ता के लिए अलग हो गए हैं, ये एक अलग विषय है, लेकिन हमने जितने लंबे समय तक गठबंधनों को निभाया है, भारतीय जनता पार्टी ने गठबंधन राजनीति की नींव रखी, और हमने अपने चाहे अकाली दल के साथ गठबंधन हो, चाहे शिवसेना के साथ गठबंधन हो, बहुत लंबे दशक तक चलने वाले गठबंधन रहे हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी का गठबंधन चुनाव खत्म और गठबंधन खत्म। सबसे बड़ी परिणति ये होती है कि चुनाव के साथ ही इनके गठबंधन खत्म हो जाते हैं। तो मुझे लगता है कि ये बेमेल गठबंधन तो है ही साथ जरूरतों का गठबंधन है, और जरूरतों के गठबंधन जरूरत खत्म होते ही खत्म हो जाना है। ये भी तय है कि 2022 का चुनाव जैसे ही निपटेगा, मुझे लगता है कि मार्च के बाद अप्रैल में आप इसकी घोषणा सुन सकते हैं कि ये दोनों लोग एक दूसरे से लात जूते करते भी आपको दिख जाएंगे। हम अपनी फर्रुखाबादी भाषा में कह रहे हैं कि ये लात जूता करते भी दिख जाएंगे कि भाई साहब हम उनकी वजह से हार गए, वो मेरा वोट ले गए, ये उनका वोट ले गए। यही सब अब सुनना बाकी रह जाएगा, क्योंकि ये जनता का गठबंधन नहीं है, ये सत्ता का गठबंधन है। हम जनता के गठबंधन से, जनता के साथ गठबंधन करने में विश्वास रखते हैं, और ये सत्ता के लिए गठबंधन करने में विश्वास रखते हैं। ये बड़ा बुनियादी फर्क है। और मुझे लगता है कि अखिलेश यादव अभी अपरिपक्व नेता है। मैं अपरिपक्व बड़ी गंभीरता से ये बात कहूंगा कि वो अपरिपक्व इसलिए है, कभी भी माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने ऐसे निर्णय नहीं लिए, कभी भी माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने ऐसे निर्णय नहीं लिए। ये दिखाता है ना शिवपाल सिंह यादव जी ने, आप समझिए एक इतर पार्टी बनाते हैं शिवपाल सिंह यादव, लेकिन कभी ऐसे गठबंधनों की तरफ नहीं देखते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि कुशल राजनीति, राजनीतिक मैच्योरिटी ये दिखाती है कि हमारी विचारधारा ना मिले, हम केवल सत्ता के लिए गठबंधन करते हैं तो उसका केवल और केवल नुकसान झेलना पड़ता है पार्टी को, और नुकसान ही होता है। तो मुझे लगता है अपरिपक्व राजनीति का परिचय दे रहे हैं माननीय अखिलेश यादव जी, क्योंकि उनके समाजवादी पार्टी को संभालने के बाद ये तीसरा गठबंधन दौर चालू होने जा रहा है। समाजवादी पार्टी का जो ये गठबंधन है तो विचारधारा का गठबंधन
तो कहीं से नजर नहीं आता है, लेकिन इसकी वजह एक ये लगती है। आवाज आ रही वर्मा जी? हाँ अरे तो इसकी वजह एक ये लगती है कि ये चुनावी गठबंधन है। और दूसरा एक सबसे बड़ी वजह जो आप कह रहे हैं तरजीह देने वाली बात है, तो तरजीह देने की वजह एक जो समझ में आती है कि समाजवादी ने उत्तर प्रदेश में कई बार सरकार इनकी रही है, लेकिन जिस तरीके से ये पिछड़े वर्ग की अपने को पार्टी कहती थी और पिछड़ों की राजनीति करने वाली अपने को कहते थे ये कि हम पिछड़ों के हितों के साधने वाले हैं और उनके हितों को लेकर आगे चल रहे हैं, तो उसको देखते हुए आप देखिए कि इतने लंबे समय तक कई बार सत्ता में रहने के बाद मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश के जो और पिछड़े वर्ग, उनको शायद लगा कि शायद उनके साथ छलावा हुआ, जो उनको एक वर्ग विशेष को मिला समाज पार्टी से लाभ सत्ता में होने का, वो लाभ दूसरे पिछड़े वर्ग के लोगों को नहीं मिल पाया। और शायद ये बात अब फीडबैक जो आ रहा है समाजवादी पार्टी के पास, वो ये फीडबैक आ रहा है कि जो अन्य पिछड़े वर्ग के लोग हैं एक वर्ग विशेष को छोड़ के, तो उनका धीरे धीरे पार्टी से, समाजवादी पार्टी से उनको लगा था कि हमारी पार्टी है, पिछड़ों की पार्टी है, तो जो उन्होंने एकजुटता दिखाई थी वो धीरे धीरे उनका मोहभंग होना शुरू हो गया। भाई साहब उनको है और उनको करने की किसी भी तरीके से नहीं देख रहे हैं कि दल का क्या है, छोटा है बड़ा है, तो वो सभी वर्गों को, पिछड़े वर्गों को साथ लेने के उससे ये यात्राएं और ये सम्मेलन और ये उनको जो तरजीह मिल रही है, उसकी वजह है कि इन सबको एक करके सारे पिछड़े वर्ग का उनको सहयोग मिले और 2022 की सत्ता में वो काबिज हो सके। देखिए भाई साहब, ये गठबंधन चुनावी गठबंधन है, इसमें कतई कोई दो राय नहीं। और दूसरी चीज, सत्ता पाने की चाहत इसमें साफ दिखाई देती है। जहां तक रही राजभर जी की बात, ये भाजपा के भी साथ रहे, भाजपा के लिए साफ सिरदर्द बने। भाजपा ने भी साहब इनसे गठबंधन किया था। क्या क्या हस हुआ साहब, शीर्ष नेता दिल्ली जा रहे हैं, कभी लखनऊ जा रहे हैं साहब, इनकी बात नहीं सुनी जा रही। अक्सर मीडिया में ये छाए रहे राजभर। तो ये बेमेल गठबंधन, इसमें कोई दो राय नहीं। और सिर्फ एक जाति विशेष और छोटी जात के लोगों को कहीं ना कहीं वोट जो है वो अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए ये जो नेता हैं साहब लगे हुए हैं। और कहीं ना कहीं अखिलेश यादव जो तरजीह दे रहे हैं, उन्हें एक जाति विशेष का साहब बड़े पैमाने पे वोट मिले, तो सत्ता के लिए साहब ये पूरी धरपकड़ चल रही है। और पूर्व में भी साहब गठबंधन हुए, कभी कभी बेमेल गठबंधन भी होते हैं, उनका खामियाजा कहीं ना कहीं पार्टियों को साहब भुगतना पड़ता है। तो झंडे की बात की साहब, झंडा बदला या साहब ज्वाइंट झंडा रहा, तो कहीं ना कहीं ठीक है, परिस्थितियां ऐसी नहीं, आदमी गठबंधन कर लेता, लेकिन कहीं ना कहीं जो है सत्ता के लिए साहब इस तरीके की ललक ठीक नहीं है। क्योंकि अभी जब चुनाव हो जाएंगे, जो भी परिणाम आए, जनता जैसा जनादेश दे, तो ये लोग कहीं एक जगह ठहरने वाले लोग नहीं है। ये आज इस पाले में तो कुछ साहब कल उस पाले में, तो ये साहब सत्ता का गठबंधन है। शेखर भैया, मैं समझता हूँ ये कोई सत्ता का गठबंधन नहीं है। समाजवादी पार्टी ने जब भी किसी पार्टी के साथ अपना गठबंधन किया है, पार्टी की हमेशा कोशिश रही है कि उस गठबंधन को पूरी ईमानदारी के साथ निभाया जाए। अभी पूर्व वक्ताओं ने बताया कि समाजवादी पार्टी ने पहले भी कई बेमेल गठबंधन किए हैं। मैं उनको बताना चाहूंगा कि जब समाजवादी पार्टी ने बहुजन समाज पार्टी से गठबंधन किया था, तो आप भी जानते हैं कि बहुजन समाज पार्टी की प्रदेश में क्या स्थिति थी। बहुजन समाज पार्टी ने अपनी तरफ से समाजवादी पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए, जबकि सच्चाई ये थी कि समाजवादी पार्टी के लोगों ने तो बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशियों को वोट दिया, लेकिन बहुजन समाज पार्टी के लोगों ने समाजवादी पार्टी को वोट दिया ही नहीं। और हमारे अभी साथी बता रहे थे कि ये गठबंधन जो है बेमेल है। मैं उनको बताना चाहूंगा कि
ओम प्रकाश राजभर जी पूर्व में भारतीय जनता पार्टी के साथ भी थे। भारतीय जनता पार्टी ने उनको बड़े बड़े सपने दिखाए, बड़ी बड़ी बातें की कि हम आपके लिए ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन उनको मंत्री भी बनाया। लेकिन जो वायदे उन्होंने अपने समाज के लोगों से किए थे, वो वायदे वो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार में रहकर पूरे नहीं कर पा रहे थे। जब उन वायदों को लेके उन्होंने बीजेपी के नेताओं को अवगत कराया, तो उनकी बातें नहीं मानी गई और आप समझिए कि कुछ ही दिनों बाद उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और लगातार वो अपने समाज के लोगों को आगे बढ़ाने की दिशा में प्रयासरत होकर उस दिशा में कार्य करने लगे। क्योंकि समाजवादी पार्टी भी हमेशा से यही चाहती है कि जिस जाति और समुदाय, धर्म या वर्ग के लोगों को समाज में उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला है, उन सभी लोगों को समाजवादी पार्टी ने हमेशा ही आगे बढ़ाने का कार्य किया है। ये आगे बढ़ाने की विचारधारा जो है, इसी विचारधारा से प्रेरित होकर आज केशव देव मौर्य जी और महान दल के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ओम प्रकाश राजभर जी सुभाषपा के, तो इन दोनों दलों ने मिलकर समाजवादी पार्टी का सहयोग लिया है और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का इनसे वायदा है कि आप हमारे साथ आइए और हम आगे आपके समाज को प्रतिनिधित्व देकर आपको आगे बढ़ाएंगे। अनिल जी, शेखर भाई, जहां तक आपने गठबंधन की बात कही है, मेरी समझ से सन 90 के बाद से गठबंधन की सरकारें चली, चाहे वो भाजपा रही हो, क्योंकि कांग्रेस तो आई नहीं इसके बाद, और चाहे सपा रही हो, चाहे बसपा रही हो, तीनों ने गठबंधन किए। वो बेमेल रहे या मेलदार रहे, ये सब जानते हैं। कल्याण सिंह के समय में मायावती से इन्होंने गठबंधन किया था, हमने भी किया था। तो गठबंधन की जब दौर चल रहा है तो गठबंधन करना आवश्यक है, और कौन छोटा है कौन बड़ा है ऐसा हम लोगों के यहाँ मानना नहीं जाता है। और जैसे चाहे वो सहलदेव पार्टी हो, चाहे महान दल हो, देखिए ये लोगों ने अपनी जो जाति है वो राजनीति में सक्रिय नहीं हो पाई, उसकी भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए इन्होंने जो अपना दल बनाया है वो सिर्फ अभी अपनी जात पर निर्भर कर रहा है। ये अपनी जात को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, और यही बात वो अपनी जात को समझाने का कि आपको राजनीति की विकास की चाबी नहीं मिल पा रही है, इसलिए आप मेरे साथ आइएगा। इसके बाद इन्होंने यही अभी सहलदेव ने राजभर जी ने अभी पिछले अभी उसमें जो है भाजपा से गठबंधन था, तो मेलदार था बेमेल था। जिस प्रकार से उन्होंने इनके ऊपर उंगली उठाई, उन्होंने कहा कि हमें कैबिनेट मंत्री तो बना दिया लेकिन ये लोग काम नहीं करने दे रहे थे। हमारा जो हमने वादा किया था अपने समाज के साथ में, वो समाज के साथ ये छल कर रहे थे, इसलिए हमने अपना जो है केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा देकर जो है अपनी समाज के ऊपर विश्वास बनाए रखने के लिए हमने पार्टी छोड़ दी। और हमें जब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने हमें न्योता दिया, हम आए और हमने अपनी बातें रखी। उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि हम आपके समाज को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। इसके बाद महादल से गठबंधन हुआ। आपने देखा हर विधानसभा में महान दल ने जो है मौर्य जी ने अपने सम्मेलन किए, और सम्मेलन करके अपने समाज को ये बताने का काम किया है कि आप अभी तक जहां वोट डालते रहे वहां पर आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। इसलिए उन्होंने भी हमसे गठबंधन कर लिया, और उनकी अपनी जो बातें हैं कि उनके समाज को आगे बढ़ाया जाए, ओबीसी में सबको स्थान मिले और सब आगे बढ़े। तो अब एक तिनके तिनके से ही झाड़ू तैयार होती है। तो संगठन में बहुत बड़ी शक्ति होती है, सब लोग मिल गए, और हो सकता है कि कहीं कहीं मनमुटाव हो, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि यदि सरकार में आए तो इन सब के साथ धोखा नहीं होगा, जैसा भारतीय जनता पार्टी ने सहलदेव के साथ किया और उन्हें थोड़ी देर रखा, उनकी नहीं चली, दुखी होकर वो निकल गए। ये अभी कल आपने उनका सुना है कि उन्होंने क्या कहा। तो इसलिए कोई सत्ता, तो कौन ऐसा दल है, मैं पूछ रहा हूं, कांग्रेस है या बसपा है, कोई दल ये चाहता है कि हम चुनाव लड़े हार जाए और हम सत्ता में ना आए? सब यही चाहते हैं, और इसीलिए ये राजनीतिक समीकरण बनाए जाते हैं। पूरे देश में
गठबंधन का मामला चल रहा है, चाहे वो पंजाब हो, हरियाणा हो, गोवा हो, कहीं आप चले जाओ, कहीं ना कहीं छोटी बड़ी पार्टियों से गठबंधन हो रहे, क्षेत्रीय दलों से गठबंधन हो रहे हैं। तो ये कोई बुरी बात नहीं है। जिसका जहां विचारधारा मिलेगी वो वहां पर जाएगा और अपने दल को मजबूत करने का काम करते हैं। इसलिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इन सब लोगों के साथ मिलकर ये कहा है कि आइए ओबीसी के लोगों, एक झंडे के नीचे खड़े होइएगा और हम सब लोग जो है मिलकर ओबीसी को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। वरुण बोलिए। जी भाई साहब, देखिए अभी भाजपा के हमारे साथी कह रहे थे, मैंने उसे उनकी बातों को सुना। आप देखिए कि राजभर की जो बात चल रही है, तो राजभर कहीं ना कहीं कुछ कमियां रही या इनके अंदर कुछ कमियां रही जो इनके कार्य पूरे नहीं हो पाए। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वर्तमान भाजपा सरकार में उत्तर प्रदेश में 100 इनके विधायक के साथ शिकायत करते थे साहब मुख्यमंत्री जी से कि साहब मेरी कोतवाल नहीं सुन रहा, मेरी सीओ नहीं सुन रहा, साहब मेरी दरोगा नहीं सुन रहा। तो सीतापुर साहब सुन लीजिए कोई बात नहीं, आप उसी विषय पे आ रहे हैं। आप सुन लीजिए सुन लीजिए। विधायक आज भी हमारे यहाँ आज भी हमारे यहाँ मंत्री हैं। सुन तो लीजिए भैया, आप ही के 100 विधायक, आप ही के सीतापुर के साथ विधायक शिकायत करते हैं कि साहब हमारी नेता सवाल उठा रहे थे, हमारी सुन नहीं रहा। परिवारवाद हावी है। दूसरी चीज, कांग्रेस के ये सवाल उठा रहे थे बड़े नेता कांग्रेस के कि कांग्रेस में परिवारवाद है। तो कांग्रेस को नहीं दिख रहा है क्योंकि कौन से टीम का चश्मा लगा के बैठे हैं आपको अपने अंदर की समस्याएं नहीं दिख रही हैं। आप दूसरे के दलों में झांकने की कोशिश मत करिए और विषय से मत हटे। कांग्रेस विषय से ना हटे। कभी कपिल सिब्बल से पूछिए किस दल में परिवारवाद नहीं है भैया, परिवारवाद नहीं है। मनीष तिवारी के यहाँ परिवारवाद नहीं है। वसुंधरा राजे के यहाँ परिवारवाद नहीं है। परिवारवाद की परिभाषा आप हमें ना समझाएं तो बहुत अच्छा होगा। दूसरी चीज आपको समझाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि जनता आपको कायदे से समझा रही है। हमें समझाने की जरूरत नहीं, आपको जनता बहुत कायदे से समझा रही है और आप समझने वाले नहीं है। मुझे लग रहा है ना आप जनता को समझने वाले हैं, समझने वाले हैं ना। पहले आप अपने विधायकों की सुनिए। आप ही के विधायकों का स्टेटमेंट है कि साहब एक मोटरसाइकिल हम चौकी से करके नहीं चढ़वा पाते हैं। गिरेवान में झांको साहब, कभी पूछा कपिल सिब्बल से कि काय पत्र लिखा था कि परिवारवाद है कांग्रेस में? कभी पूछा था मनीष तिवारी से कि काय पत्र लिखा था परिवारवाद है? कभी नहीं पूछा ना, क्योंकि कांग्रेस की एक आदत है कि जो चश्मा वो लगाते हैं उसमें उन्हें उनकी कमियां नहीं दिखती हैं। कोई बात नहीं, आपको चश्मा लगा के रखिए, हमारे अंदर मत झांकिए, हमारे अंदर मत झांकिए। हमारी सरकार ने जितना राजभर समाज के लिए किया है, राजा सुहेल देव का स्मारक बनाया है हमारी सरकार ने। पिछली सरकारों ने क्या किया ये आप उनसे पूछिए। क्या किया आपकी सरकार ने राजभर समाज के लिए? कांग्रेस ने क्या किया? कांग्रेस सत्ता बैठे हैं, बता दें क्या किया? एक कोई काम बता दें जो किया हो इन्होंने। काम नहीं करा पाए और काम नहीं किया सिवाय पूरी राजनीति के। कहते रहे कि साहब हमें हमारी जात के लोगों के साथ काम होने चाहिए क्षेत्र में साहब उनके जातों के काम नहीं, समाज के काम, जात के नहीं समाज के काम। और समाज के राजा सुहेल देव का स्मारक बना रही है भारतीय जनता पार्टी, भव्य स्मारक। उनके राजा सुहेल देव जी का भव्य स्मारक जिनके नाम पर राजभर पार्टी चला रहे हैं, जिनके नाम पे पार्टी चला रहे हैं, मगर उनकी व्यक्तिगत जरूरतें नहीं पूरी हुई। समाज भारतीय जनता पार्टी में व्यक्तिगत जरूरतें नहीं पूरी हो सकती हैं, इसलिए उन्हें दिक्कत थी। स्मारक बनाने से पेट नहीं भरते भाई साहब, स्मारक बनाने सही बात है, पेट ठेके देने से भरते हैं, पेट ठेके देने से भरते हैं। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की सरकारों में जैसे आवंटन कर दिए जा रहे थे कि फला ठेका तुम्हारा, फला जिला तुम संभाल लो, फला विभाग तुम संभाल लो, तो पेट जो है वो ठेके देने से भरते हैं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की सरकार में।
अभी छिबरा मऊ की कांग्रेस को मुद्दा ही नहीं पता है, कांग्रेस को मुद्दा ही नहीं पता है। मुझे लग रहा है कांग्रेस जो है वो बुद्धिहीन की होती जा रही है। कांग्रेस को मुद्दा ही नहीं पता। पहले तो मुद्दा बता दे, मुद्दा क्या है? कांग्रेस के प्रवक्ता अगर समझदार है तो मुद्दा बता दे मुझे, मुद्दा क्या है? आज इस बहस का मुद्दा क्या है? कांग्रेस बता दे मुझे। अवैध खनन और किस तरीके से शराब की किस तरीके से फर्जीवाड़ा हुआ पूरे उत्तर प्रदेश में, वीडियो वायरल देखा है पूरी उत्तर प्रदेश की जनता ने। इसीलिए आपके साथ बिल्कुल ठीक किया समाजवादी पार्टी ने। कांग्रेस इसी लायक है, कांग्रेस इसी लायक है। कांग्रेस के साथ सपा ने बिल्कुल ठीक किया कि दूध में मक्खी की तरह गठबंधन करने के बाद निकाल के बाहर फेंक दिया। बिल्कुल ठीक किया आपके साथ, बिल्कुल सही किया। पंजाब में अकाली ने बिल्कुल सही किया, बिल्कुल ठीक किया। अरे पंजाब नहीं, अभी उत्तर प्रदेश रहिए, उत्तर प्रदेश में रहिए, उत्तर प्रदेश में रहिए। पंजाब मत जाइए, उत्तर प्रदेश में रहिए। उत्तर प्रदेश में आप यूपी में रहिए। किसे मुख्यमंत्री बना रहे हैं बता दीजिए, किस राजभर को मुख्यमंत्री बना रहे हैं बता देना। किसी राजभर को कांग्रेस मुख्यमंत्री बनाने जा रही है, बड़ी बड़ी बातें कर रही है, क्या किसी राजभर को मुख्यमंत्री बनाएगी? क्या समाजवादी पार्टी राजभर को मुख्यमंत्री बनाएगी? नहीं बनाएगी, केवल कोरी बातें। तो समाजवादी पार्टी को बता देते हो भाई, करो ना जी। देखिए नहीं आ रहा बोलना क्या है। देखिए अभी जैसे हमारे विकास जी कह रहे थे, हाँ आप बोलिए, बस आप बोलिए। अच्छा, तो अभी कह रहे थे कि राजभर को मुख्यमंत्री बनाने जा रहे हैं। चलो हम नहीं बनाने जा रहे, अगर आप बनाने जा रहे हो तो हम आपके साथ आ जाएंगे। बनाने जा रहे हैं हम, जाति और धर्म की राजनीति नहीं करते, हम जातिवाद की राजनीति नहीं करते। हमारे यहाँ तो सबको साथ लेकर के चलने की प्रवृत्ति है। नहीं, आप ही ढिंढोरा पीटते घूम रहे हो कि राजभर हमारे साथ है, वरना अनिल राजभर हमारे यहाँ मंत्री हैं। अनिल राजभर हमारे यहाँ खड़ा किया, लेकिन हम नहीं ये सब बातें करते हैं। हम तो राजा सुहेल देव का स्मारक बना रहे हैं, भव्य स्मारक बना रहे हैं। आपकी पिछली सरकारों ने क्या किया जरा बता दीजिए आप इस डिबेट के माध्यम से। तो आपके अब हाँ आप सुन लीजिए, आपने प्रश्न खड़ा किया, सुन लीजिए पहले आपने प्रश्न खड़ा किया कि भाई साहब मैं बड़ा इच्छुक बताऊंगा ना। अरे भाई 2002 से लेकर 7 तक राजभर समाज के लिए क्या किया, 2012 से लेकर 17 तक क्या किया समाजवादी पार्टी ने। अब सुन तो लो भाई, आपने अभी प्रश्न खड़ा करा क्या कांग्रेस और सपा राजभर को मुख्यमंत्री बनाने जा रही है? अगर आप बनाने जा रहे हैं तो राजभर आपके साथ चला जाए, आप घोषणा करिएगा। दूसरी बात राजभर हैं हमारे यहाँ, मुख्यमंत्री बना दीजिए ना। अरे उनको मुख्यमंत्री बना दीजिए ना भाई। हमारे यहाँ से निकले हुए प्रोडक्ट आपने प्रश्न खड़ा किया ना, हमने तो नहीं किया है। इस्तेमाल करते हैं, आप उनको मुख्यमंत्री बना दीजिए, हम लोग भी आ जाए, हम भी आ जाएंगे, वरुण जी भी आ जाएंगे। दूसरी बात, अभी आपने कहा स्मारक बना दिया, बहुत अच्छी बात है, आपने स्मारक बनाया, लेकिन क्या स्मारक से जमीन के जो लोग जिंदा हैं उनका भला हो रहा है? मैं आपको किस्सा बता रहा हूं। कल मुझे वो लड़का मीटिंग मिला था, शमशाबाद थाने में तराई का एक लड़का मूंग बेचने के लिए मंडी में आ रहा था, राजभर का था, और उसकी टाली शमशाबाद थाने में पकड़ ली गई। 20,000 रुपए वो रिश्वत भी देता रहा, इसके बाद भी उसकी टाली नहीं छोड़ी गई। और जब उसने राजभर जी को फोन लगाया जो आपके भाजपा के कैबिनेट मंत्री थे, और उसने कहा कि साहब बताइए अब हम मूंग की दाल बेचने जा रहे हैं और यहाँ पुलिस हमको पकड़ रही है, बताइए सर मैं क्या करूं? तो राजभर जी ने फिर क्या नाम है? सुशील कुमार। मुझे लगता है समाजवादी पार्टी के लोगों को अगर कोई ऐसा सुशील कुमार नोट कर लीजिए, सुनिए सुशील कुमार उसका नाम है। सुनिए अभी नंबर भी ले लूंगा आपसे, कोई बात नहीं। हाँ। समाज की पीड़ा को जड़ से खत्म करना है, आपकी तरह राजनीति के लिए मुद्दा बचा के नहीं रखना है। वहीं आपको मदद करनी चाहिए। आपने उसकी क्या मदद की? नहीं की ना आपने। अरे सुनो तो, मदद नहीं की, आपने उसे मुद्दा बना के यहाँ प्रस्तुत करने के लिए आप अपने उसे बचा के रखे। अब बात तो पूरी सुन लो, अब पूरी बात तो सुनिए, उसकी समस्या कहाँ हल हुई? अब बात तो सुनिए, अरे बात तो सुनिए अपना, पूरी बात सुन लीजिए। आपने एक बार कायमगंज के एक बलात्कार के एक जिसकी लड़की भाग गई थी, आपने उसका एक विषय रखा था इसी डिबेट पे, अगर आपको याद हो। उसे तत्काल मदद मुहैया कराई गई थी। आपने कराई, मैं कह रहा हूँ आपने कराई।
तो भाई मुद्दा ये झूठा मुद्दा नहीं लाता हूँ। आपको करना चाहिए था ऐसे मुद्दा सुनिए, अरे बनाने की भाई, जगह उसकी मदद करनी चाहिए थी आपको। अरे भाई सुनो तो, अब मुद्दा तो मदद तो हम जब करें जब मदद वहां पर हो। ये तो कल जब वो मुझे मिला तो आप इस बात को समझने की थोड़ी कोशिश करिएगा कि ये जो जातियां अपने झंडे के नीचे इकट्ठी हो रही क्यों हो रही हैं। मैं ये बताना चाहता हूं आपको। देखिए, जब उसने राजभर जी को फोन लगाया लखनऊ में, आपके ही वो मंत्री थे, मेरे नहीं थे, उन्होंने तुरंत उससे कहा कि अभी तू रख फोन और 5 मिनट बाद तो इंस्पेक्टर तुझे ढूंढेगा। तो उन्होंने तुरंत वहां से एसपी को फोन लगाया और उसने कहा कि क्या ये मेरे समाज के लोगों को आपकी पुलिस इस प्रकार परेशान करेगी। 5 मिनट बाद एसपी के पास उसके एसओ के पास फोन आ गया कि तुम किस राजभर को पकड़े बैठे हो। तो वो इंस्पेक्टर राजभर को ढूंढ रहा था और उसकी ट्राली छोड़ दी गई। और इसके बाद भी इंस्पेक्टर उससे मालूम क्या एसओ कह रहा था कि अरे यार अब 20,000 दे, 5,000 दे दो। उसने कहा चवन्नी नहीं दूंगा अभी और मंत्री जी से तुम्हें शिकायत करूंगा। तब उसकी वो टाली छोड़ दी गई है और उसका नाम है सुशील कुमार। और हमारे अभी बैठा था उसका, वो टाइम में बैठता भी है। तो आप उससे पूछ लेना। और नंबर ठीक हो जाएंगे, उन्हें पता नहीं होगा कि ये भाजपा की सरकार है, यहाँ बाद में 5,000 क्या 5 पैसे का भी खेल नहीं हो सकता है। तो ये नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है विकास जी, बात ये है कि जो ये छोटे छोटे दल बन रहे हैं, मैं ये बताना चाहता हूं कि उनके समाज के लोग जब कहीं उनकी सुनवाई नहीं होती तो अपने झंडे के नीचे इसलिए खड़े हो रहे हैं, इसलिए इन दलों का महत्व है। चाहे वो मेरे साथ रहे चाहे आपके साथ रहे, क्योंकि ये छोटे दल हैं और इनको जगह चाहिए। जो सत्ता में जहां पर भी आने को होंगे या आएंगे, ये वास्तविकता, ये हकीकत है कि हमारी आपकी कहने वाले तो लोग हैं, लेकिन आज भी समाज में ऐसी छोटी छोटी जातियां हैं जिनका शोषण हो रहा है और उनकी कोई बात कहने वाला नहीं है। इसलिए छोटे दलों का महत्व बढ़ता चला जा रहा है। बिल्कुल ठीक कहा आदरणीय भाई साहब आपने, इस बात से मैं आपकी सहमत हूं। निश्चित तौर पर समाज में हम सब दलों की एक जिम्मेदारी भी है कहीं ना कहीं कि जो भारतीय जनता पार्टी का ही मूल मंत्र नहीं है, मुझे तो लगता है कि वो सारी पार्टियों को आत्मसात करना चाहिए और सबका साथ सबका विकास, सबके नहीं बिल्कुल होना चाहिए, सबका विश्वास, सबका विश्वास। तो मुझे लगता है कि जब संविधान की राजनीतिक दलों पर रहेगा तो इस तरीके की छोटी छोटी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। क्योंकि देखिए, संविधान में उन्हीं की बात हुई है कि जो लोग पिछड़े हों उनको भी भरोसा दिया जाए कि हम तुम्हें आगे बढ़ाएंगे, और यही राजनीति कहती है। और इसीलिए हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इन छोटे दलों को भी महत्व देने की कोशिश की है कि हमारे साथ आओ, हम तुमको भी आगे बढ़ाने का काम करेंगे। क्या ये गठबंधन चुनाव के बाद भी बदस्तूर जारी रहेगा या इसकी उम्र कितनी होगी, थोड़ा ये भी बता दीजिए। भाई, जब आप राजभर जी आपके साथ थे तो क्या आपने सोचा था राजभर जी बीच में छोड़ चले जाएंगे? अरे भाई साहब, छोड़ के जाने वाली बात नहीं है। क्या अखिलेश यादव जी छोड़ दें कहो तो? भाई आप प्रेम से रखने का प्रयास करिए ना। हमने कोशिश करेंगे। वो 2 साल तक हमारी सरकार के खिलाफ जब भी दो दलों का गठबंधन होता है, मंत्री थे वो सरकार के खिलाफ, तो दोनों दलों की जिम्मेदारी होती है कि आपस में सामंजस्य। ये हमारा प्रयास होगा कि हमारे लोग हमारे साथ खड़े रहे, और चाहे वो हारे चाहे जीते, और हमारा यही प्रयास होगा कि हम सबको न्याय दिलाने का काम करें। निषाद और कश्यप समाज के लोगों को साथ लेकर बीजेपी ने सत्तारूपी दरवाजे में प्रवेश तो कर लिया, लेकिन जो वायदे थे उनको आत्मसात नहीं किया। समाजवादी पार्टी ने गोरखपुर के उपचुनाव में प्रवीण निषाद को प्रत्याशी बनाया, समर्थन दिया और वो आज सांसद हैं। दूसरी बात, आप कह रहे थे कि समाजवादी पार्टी ने निषादों को, कश्यपों को क्या किया? तो बड़ा समस्या लगती है, सपा के लोग अपने लोगों को संभाल के नहीं रख पाते हैं। ये भी तो एक अकर्मण्यता का कारण। डॉक्टर राजपाल कश्यप जो है वो पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं भैया। समाजवादी पार्टी ने उनको एमएलसी बनाया। और शेखर भैया, अभी एसआईटी की रिपोर्ट आई है, उसमें ये साफ साफ हो गया है कि किसानों के ऊपर जानबूझकर गाड़ी चढ़ाई गई थी
टेनी जी आज तक सस्पेंड नहीं ये किए गए हैं भाई साहब, और टेनी ने नहीं प्रधानमंत्री चढ़ाई कुछ थी, बोलते नहीं है इसके टेनी के ऊपर। लड़के ने चढ़ाई थी तो 307 का मुकदमा लगा है उनके ऊपर। समाजवादी पार्टी तो तो भैया कल्पना भी नहीं कर सकते अपनी सरकार में कि उनके यहाँ लोग हत्याएं कर देते हैं और 302 के मुलजिम खुले घूमते रहते हैं और मुलायम सिंह यादव अपराधियों को अपने साथ हेलीकॉप्टर में बैठाल के ले जाते थे। तो सपा के लोग तो ये कल्पना भी नहीं कर सकते। तो मुझे लगता है कि सपा के लिए तो ये एक उदाहरण है कि जो हमारे यहाँ हो रहा है, हम तो 307 के मुकदमे में आज उत्तर प्रदेश के सारे अपराधी जो है वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं भाई साहब। अरे भाई साहब, अपने यहाँ आप लिस्ट कहते उठा हैं के कि बाबा जी देखिए, 24 घंटे अपराधी काम करते वे हैं, अपराधी जेल में 24 विकास घंटे जी एक आज और उत्तर समस्या प्रदेश बता में रहा हूँ अपराध आपको। हो रहे हैं भैया। विकास जी एक और समस्या बता रहा हूं, इस समय जो है वो ये सभी जो है चोर और डकैत निकल आए और रोज जो है अपराध कर रहे हैं। इस पर जरा समीक्षा करा लीजिएगा आप। कल की खबर है गंगवार साहब कि अगले 6 महीने तक कोई भी बैंक का कर्मचारी हड़ताल पर नहीं जाएगा। आज की भाग लेने के लिए अनिल गंगवार जी का, विकास पांडे जी का, विवेक जी का, विकास जी का, शशांक का और वरुण का बहुत बहुत धन्यवाद। हम कल फिर मिलेंगे नमस्कार 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 एक नए विषय को लेकर। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद शुभ रात्रि। धन्यवाद।